हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। चलिए देखते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ पर मोमेंटम करेगी, किस पॉइंट पर बाइंड सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस तरह मोमेंटम करेगी, इन सारी टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लेट्स सी, हम लोगों ने कल क्लियर डिस्कशन किया था कि हम लोग बाइंग तभी करेंगे जब मार्केट 44,800 के ऊपर, इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर देगा। हम लोग यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, इसको कॉल तरफ बाइंग कर सकते हैं। और हम लोग का जो कॉल बाइंग होगा वो 44,800 का हम लोग जीरो टू हीरो ट्रेड प्लान करेंगे। बट अगर ये डाउन साइड निकलती है 44,800 का लेवल ब्रेक ना करके, अगर ये 44,500 का लेवल ब्रेक डाउन करती है तो फिर 500 का हम लोग पुट जीरो टू हीरो ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। अभी हम लोग पुट का यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर पुट का साइड में ब्रेक डाउन किया। 500 का लेवल 44,500 का लेवल ब्रेक डाउन किया है। अभी हम लोग 44,500 के लेवल देखेंगे तो जब मार्केट ब्रेकआउट किया था उस समय इसका जो प्राइस था ये 100 के ब्रेकआउट दिया था, ये 100 के लेवल को ब्रेक किया था। मार्केट को यहाँ देखेंगे 100 से 200 के आसपास तक गया, फिर 100 आया, फिर 200 के आसपास तक गया। तो मार्केट 100 से 200 के बीच में ये पुट का ऑप्शन 44,500 का पुट का ऑप्शन ऑलमोस्ट यहाँ पर 100 से 200 के रेंज में ही मूव करते रहा। इसका स्टॉप लॉस भी नहीं कटा, क्योंकि मार्केट लगता है यहाँ पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी स्लोली डाउन साइड मूव कर रही थी। प्रीमियम ऑप्शन के प्रीमियम नहीं ग्रो कर रहे थे, क्योंकि इसकी मोमेंटम बहुत स्लो थी। ये तो मूव किया मार्केट यहाँ पर, इसका जो प्राइस गया है 250 तक प्राइस गया है, जो कल का लो था उसके आसपास तक ये गया है। तो इसमें देखेंगे तो लगता है लोअर लो फॉर्मेशन बनाते जा रहा है, लगभग 250 पॉइंट का मूव कर गया। बट इसके प्रीमियम में मोमेंटम नहीं आया। लेकिन हाँ, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस भी नहीं गया, हम लोग 1:1 टारगेट बुक कर पाए। एक्सपायरी के दिन स्ट्राइक प्राइस चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा ना कि यहाँ से हम लोग 200-300 पॉइंट का दूर एक्सपायरी परचेज कर लो, फिर मार्केट वहां तक आए ही ना। अगर स्लोली मूव भी करती है तो फिर वो जीरो हो जाएगा। जितने लोगों ने 300 का 44,300 का पुट बाय किया होगा उनका डेफिनेटली जीरो हो गया होगा। लेकिन हाँ, 44,400 का, क्योंकि यहाँ पर भी एक ब्रेकडाउन दिया, 44,400 के पास भी यहाँ पर ब्रेकडाउन किया और ये सस्टेबल रहा। तो 44,400 का भी पुट देखे तो 60 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था। जब 44,500 का ब्रेकडाउन हुआ था मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने 44,500 का ब्रेकडाउन किया, तो फिर यहाँ पर बैंक निफ्टी 44,400 का पुट ऑप्शन ये लगभग 60-63 के आसपास में ब्रेकआउट दे रही थी। तो यहाँ पर देखेंगे 60 से लेकर के यहाँ पर 125 का हाई लगा है। तो यहाँ पर लगभग 60.65 पॉइंट का मूव दे चुका और हमारा स्टॉप लॉस 25-20 का होता है। जैसे ही यहाँ पर एक्सपायरी के दिन 30 पॉइंट का हम लोग स्टॉप लॉस रखते ही हैं, तो 60 के ऊपर यहाँ पर बाइंग होगा। और जितने लोगों ने 20 का स्टॉप लॉस रखा होगा, मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ। और अभी देखेंगे तो इसकी क्लोजिंग 97 के आसपास में हुई। डे एंड तक इसे होल्ड करने पर भी इसकी क्लोजिंग, इसने जो हाई लगा है 107.8 का हाई लगा, तो 100 के आसपास में 44,400 का भी ऑप्शन मूव करते रहा, क्योंकि बैंक निफ्टी लगता है डाउन साइड में मूव करते रही है। इसके अगेंस्ट में हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसके 300 का पुट तो यहाँ पर जीरो हो चुका है। 44,300 का पुट जीरो हो चुका है, क्योंकि इससे ब्रेकडाउन लेवल से 200 पॉइंट दूर था और इसमें वन वे मोमेंटम नहीं देखने के लिए मिला। काफी जिगजैग वे में ट्रेड कर रहा था। बैंक निफ्टी में बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी थी, लेकिन इसके अगेंस्ट में निफ्टी बहुत ही स्मूथली मूव किया है। बैंक निफ्टी में यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही स्मूथली मूव किया है। जो यहाँ से स्टार्ट किया है मूव करना, यहाँ से जो ये ब्रेकडाउन दिया है 19,670-680 का लेवल ब्रेकडाउन दिया, तो यहाँ से लगातार स्मूथली मूव करना स्टार्ट किया। हम लोगों ने यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान तभी किया था। हम लोगों ने कल क्लियर डिस्कशन किया था कि हम लोग यहाँ पर निफ्टी को तभी बाइंग करेंगे जब 19,750 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर देगा। तो हम लोग फर्स्ट टारगेट 19,800 तक के रखेंगे। यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं किया और इसी को इसने रेजिस्टेंस बनाया 19,750 का और लो फॉर्मेशन बनाते गए। हम लोगों ने डिस्कशन किया
किया था कि हम लोग सेल तभी करेंगे जब कल का प्रीवियस लो ब्रेकडाउन होगा। 19,650 का प्रीवियस ब्रेकडाउन लेवल है, इसका अगर ब्रेकडाउन करती है तो फिर हम लोग इसका टारगेट, निफ्टी का टारगेट 500 तक होना चाहिए। जितने लोगों ने मेरा कल का एनालिसिस वीडियो देखा होगा उन्हें क्लियरली पता होगा मैं यहाँ पर क्यों बोल रही थी कि इसका अगर अगेन आज का दिन अगर ये 650 का लेवल ब्रेक करती है 19,650 का, तो इसका टारगेट सीधे 500 होगा, क्योंकि मार्केट में अगेन इस लेवल को ब्रेक डाउन कर रही है। इसका मतलब वीकनेस है और सेलर ट्राई करेंगे एक बार साइकोलॉजी लेवल के पास तक ले जाने के लिए। इजीली मूव किया इसने 19,990 का हाई लगाया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद इसके पास से निफ्टी में जबरदस्त का सेलिंग आई, वन वे मोमेंटम किया है, बट बैंक निफ्टी ने काफी जिगजैग वे में मूव किया। इसकी वजह से इसकी प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहे थे, जिस तरीके से बढ़ना चाहिए था उस तरीके से मोमेंटम नहीं मिल रही थी। बट हम लोगों ने जीरो टू हीरो ट्रेड प्लान किया था, उसका एसएल नहीं गया, कॉस्ट टू कॉस्ट एक अच्छा मोमेंटम हम लोगों को मिला। हम लोग का टारगेट था 1:2, 1:3 का टारगेट, 4 का टारगेट था, उसके अकॉर्डिंग नहीं मिला, बट ठीक ठाक मिला, 1:3 का टारगेट मिला है। और एक्सपायरी पर हम लोग अपने फंड को दुगना तिगना करने का इस तरीके से प्लान रहता है, तो उतना मूव नहीं मिला क्योंकि बहुत ही स्लोली मूव कर रही थी। अभी चलिए हम लोग देखते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को कहाँ पे बाय एंड सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी डेली कैंडल में निफ्टी को देखिए तो यहाँ पर ये प्रीवियस लो का यहाँ से सपोर्ट बना रही थी, इस सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन कर दिया है। अब भी हम लोग का यहाँ पर प्लान क्या होना चाहिए, सिंपल, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है 500 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज करेगा, इस सीधा चला आ जाएगा 19,350 के पास, यहाँ से 150 पॉइंट मूव कर जाएगा। मे भी कल इतना मूव ना करें क्योंकि फ्राइडे है, तो हो सकता है फ्राइडे के सेशन में मूव ना करे, लेकिन जब भी बैंक निफ्टी हो डाउन ट्रेंड में होता है, काफी फास्ट मूव करता है और बहुत ही अच्छा पॉइंट्स मूव कर जाता है। निफ्टी एक दिन में 150-200 पॉइंट का मूव कर जाता है, बैंक निफ्टी 500-600 पॉइंट का मोमेंटम कर जाता है। तो कल अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद 500 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज करती है तो इसका टारगेट सीधा 350 का होना चाहिए, एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। बट अगर एक गैप अप ओपनिंग हो गई 19,600 के ऊपर डायरेक्ट ओपन हो गए तो फिर यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और यहाँ पर बायर और सेलर दोनों को ट्रैप करेगा। इसलिए अगर ये 600 के ऊपर डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो एक दिन निफ्टी को छोड़ दें, इसमें ट्रेड प्लान ना करें, इसे सेटल होने दें किस तरफ जाना चाहती है। गैप अप ओपनिंग हो गई तो अगर इसके नीचे आती है 500 के नीचे रेड कैंडल क्लोज करती है तो ही हम लोग सेल करेंगे। अगर अपर साइड में जाती है तो फिर हम लोग यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं करेंगे बाइंग की तरफ, मे बी ये हमें ट्रैप कर सकती है। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, सपोर्टेड 60 पॉइंट 50 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो फिर हमें प्राइस पैटर्न के लिए वेट करना है, इसके बाद ट्रेड के लिए प्लान करना है। चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में हमें कहाँ पे बाय एंड सेल के लिए प्लान करना है। यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखेंगे इसे अगर अपसाइड में मूव करना था तो फिर इसको 44,800 के ऊपर ब्रेक कर जाना चाहिए था, बट ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया और ये डाउन साइड में आकर के क्लोज कर दिया है। अभी बैंक निफ्टी के लिए 44,150 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे ये रेड कैंडल क्लोज करेगा तो ही ये सेल में जाएगा और टारगेट इसका है 43,850 का। अगर 44,150 का ब्रेक डाउन होती है तो 44,000 थोड़ा सा यहाँ पर वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकती है, मे भी थोड़ा सा यहाँ पर उछाल भी देखने के लिए मिले, लेकिन अगर इसे फ्लो में ब्रेक करती है तो 43,850 का बैंक निफ्टी का टारगेट है। अभी हम लोग 15 मिनट कैंडल में देखते हैं तो हमें क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पर बैंक निफ्टी देख सकते हैं अपने प्रीवियस लो के आसपास में ट्रेड करी है, इसका प्रीवियस लो 44,200 का है, लेकिन अगर कल है फ्लैट ओपन होती तो हम लोग सेल तभी करेंगे जब 150 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज कर देगा, हम लोग सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट 44,000 का होना चाहिए और सेकंड टारगेट 43,850 का। 300 पॉइंट का स्पेस है, मूव कर सकती है, लेकिन 44,000 के पास में एक थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा या फिर थोड़ा सा यहाँ पर उछाल देखने के लिए मिलेगा। साइकोलॉजी लेवल है, साइकोलॉजी लेवल यहाँ पर सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा, तो मे भी यहाँ पर रिएक्ट करे या फिर यहाँ पर फ्लो में ही ब्रेक करते जाए। तो अगर यहाँ पर रिएक्ट करना स्टार्ट करती है 44,000 का लेवल तो फिर हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट में, या फिर यहाँ पर हम लोग स्ट्रिक्टली अपना स्टॉप लॉस रूल फॉलो करेंगे। यहाँ पर
एवरेजिंग नहीं करेंगे तो यहाँ पर अगर 800 यहाँ पर 150 का ब्रेकडाउन करती है तो 44,000 लेवल ये थोड़ा सा हमारे लिए इफेक्ट दिखा सकती है, सपोर्ट की तरह वर्क करेगी। अगर फ्लो में ब्रेक करती जाती है तो 43,850 का हमारा टारगेट होना चाहिए। बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाती है, सपोर्टेड 44,500 के ऊपर अगेन ये ओपन हो जाती है या में भी फ्लैट ओपन हुआ और अपसाइड निकलना स्टार्ट करती है 44,500 के ऊपर अगर ये सस्टेन करने लगती है तो फिर इसके ऊपर बाइंग होने का चांस है, लेकिन हम लोग बाइंग नहीं करेंगे। एक दिन अगर मार्केट अप साइड निकलती है तो फिर एक दिन हम लोग वेट करेंगे किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड करिए, क्या प्राइस बिल्डअप करिए, इसके बाद ही हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। लेकिन हाँ 44,500 के ऊपर इसके ऊपर हायर हाई फॉर्मेशन बनाती है तो ये अप साइड में जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग रिस्क रिवार्ड मेंशन करेंगे या फिर एक दिन के लिए वेट करेंगे, इसके बाद ही हम लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे या फिर इसके ऊपर प्रॉपरली प्राइस पैटर्न बिल्डअप कर देगा हायर हाई फॉर्मेशन तो फिर यहाँ पर हम लोग ट्राई कर सकते हैं कम क्वांटिटी में बाइंग साइड में ट्रेड करने के लिए। आई होप सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।